श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। अष्टम विचार ब्रह्म विद्या संप्रदान का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधा कस्विधनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समा एवं तैनानथेत्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तान्ते प्रेत्य विगच्छन्ति एके चात्मनो जनाः। अनेकं मनुषो जवीवो नयनं देवा ब्रुवत्पूर्वमर्षत् तद्धावतो वन्यानतेरितिस्तन् तस्मिन् मातृष्वादाति तद्यजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके तन्त्रस सर्वस्या तद सर्वस्यास्य बाह्यताहम्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो नाभिजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि आत्मा एवा भूतविजानतः तत्र को शोकः को मोहः एकत्वमनुपश्यताहम्। सपर्याय शुक्रमा कायमा वर्णमस्त्रासरं शुद्धम अपाविद्यम कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू याथा तत्तो अर्थान स्वासिभ्य समाभ्याम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखं ततपुं अपावनु सद्धर्माय दिष्टये पूषन्ने करसे यम सूर्यो प्राजापत्यव्युः रश्मिन समूह तेजो यत्ते ते रूपं कल्याणतमं यत्तेऽहं पश्यामि यथा वसौ पुरुषा सोऽहमस्मि। उपगीयमानुद्गायन् वनिता सती उत्पामालां बिभ्रत वैजन्तीं विचरन् मण्डयन् वनं विचरन् मण्डयन् वनम्। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापतमं तत्तमापावनं तद्धर्माय ओम वायु अनिलम अमृतमतीदं भस्मान्तं सयो कृतो कृतं स्मर कृतो स्मर कृतम्। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वान् देवयुनानि विद्वान् युध्यस्मज्जुराणमीनु भुष्टाम्न मुक्तिं ते विधेम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय।
परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडक उपनिषद सरलतम बोध के हमारे ग्रंथ के 8वें विचार ब्रह्म ज्ञानी की महिमा पर हम जो है उसमें ब्रह्मर्षि अंगिरा के द्वारा सौनक जी को जो उपदेश दिया गया है उन मंत्रों की विवेचना करते हुए कल हमने जो कहा था कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है और उसके कुल में भी कोई जो है ब्रह्म को न जाने ऐसा कोई उसका वंशज नहीं रह जाता, सब ब्रह्म को जानने वाले हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, सब अच्छे कुल जन्म लेने वाले हो जाते हैं और वे लोग जो है शोक को तर जाते हैं और पाप को तर जाते हैं और उनके हृदय में किसी किस्म की ग्रंथि नहीं रहती और वह ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता अर्थात परमात्मा के साथ में तल्लीन हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, इसी की विवेचना करते करते अब हम यहाँ पहुँचते हैं कि स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि इस परम ब्रह्म को जिसने जान लिया ये अद्भुत बात है, आश्चर्यो ज्ञाता, कोई जान ले इसको तो यह अद्भुत बात है। परंतु दुनिया में जानने से होता क्या है? जान तो लो, घर में अच्छा खाना बना है, मालपुआ बना है, पर जानने से क्या होगा? वह खाने को मिले तब ना बात बनेगी, खाने को ना मिले तो किस काम का वह मालपुआ। किसी गांव में एक मुखिया, एक परिवार में उसके बाप दादा बता गए थे उसको, परिवार वालों को, कि उनके घर के यहाँ हीरे मोती सोने चांदी रुपए पैसे का विशाल खजाना गड़ा हुआ है। उस परिवार को खाने तकलीफ होती थी अलबत्ता, पर खजाना गड़ा हुआ ये बात भी उनको सुख पहुंचाती थी और हालत ये थी कि रोज खाने के लाले पड़ते थे तो वो लोग घर छोड़ते नहीं थे, छोड़ नहीं पाते थे इस लोभ में, खजाने के लोभ में, क्योंकि बाप दादा ने कहा है कि वहाँ खजाना गड़ा है। खुदवाएं तो मिले नहीं और जमीन घर बेच नहीं पाते थे, क्योंकि कुछ काम करना हो, पैसा चाहिए तो जमीन घर बेच नहीं पाते थे। क्या पता किस स्थिति में खजाना गड़ा पड़ा हुआ हो। तो ये जानकारी होने पर भी कि धन कहाँ गड़ा हुआ है, पर जब तक वह मिले नहीं तब तक ये जानकारी थी घर में खजाना गड़ा है, पर मिले नहीं तब तक किस काम का। ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर बात समझाया है संतों ने। ये जो है इसको समझ लीजिए, खजाना गड़ा है पर जब तक वह मिले नहीं किस काम का। परंतु आत्मा के पाने और दूसरी चीज के पाने में अंतर है। पदार्थ को पाने में और जो पदार्थ नहीं है तत्व है, तत्व की उपलब्धि में बड़ा अंतर है। यह प्रसंग इसलिए बताया जा रहा है। दूसरी चीज जानने भर से नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जो है क्या, जो आत्मा से अदर जो चीज है, इतर चीज है आत्मा से, जो पदार्थ है वो जानने भर कि वहां पर खजाना गड़ा जानने भर से मिल जाए नहीं, उसे पाना पड़ेगा, उसे पाना पड़ेगा। कर्म जन्य है वह वस्तु। लेकिन यदि अपने आप के बारे में जान लिया जाए, अपनी आत्मा के बारे में हम जान लिया जाए, तो जानने के बाद उसको पाना नहीं है, जानने के बाद उसको पाना नहीं पड़ेगा, वो तो मिला मिलाया है। नात्मा जजाना मरिष्यति नायधते असौच्छीयते समन्वे सस्वद अनपाई उपलब्धि मात्रम प्राणो यथा इंद्रिय बलेन विकल्पितम यात।
क्या बात कही? ना आत्मा जजा ना मरीष्यति। जो आत्म तत्व है यह जो उत्पन्न नहीं होता, न मरता, एक बार जितना समझ में आ जाए फिर ये बढ़ता ही चला जाता है, और न घटता न बढ़ता, न छीनते पदार्थों शरीर का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शाश्वत अनपाई उपलब्धि मात्र, ये शाश्वत है, ये उपलब्ध है आपको अनपाई, इसको पाना उपलब्ध, खाली जानकारी हो जाए तो ये मिल गया आपको। जैसे प्राण है हर जगह पर, इंद्रिय के बल से उसका प्रयोग होता है। यहाँ आप मार दीजिए और आपको सेंसेशन हुआ तो प्राण है, यहाँ मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, कहीं पर भी आप जो है प्राणो इंद्रिय बलेन विकल्पितम यत्। भागवत में इसको यूं समझाया गया है। यही परमात्मा का स्वरूप है। वही ये बता रहे हैं कि वह मिला मिलाया शाश्वत अनपाई उपलब्धि मात्र। इसलिए ज्ञान अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना, आत्मा को जानना कर्म का अंग नहीं है, क्योंकि संसार का ज्ञान कर्म का अंग है। संसार का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान हो गया, पर बिना कर्म किए मिलेगा नहीं। संसार के संदर्भ में कर्म बड़ी चीज है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा। परंतु ज्ञान, तत्व ज्ञान, वह छोटी चीज है। परंतु ज्ञान ये छोटी चीज है, तो सार यह निकला कि दूसरी चीज जानने के बाद भी अप्राप्त रहती है। दूसरी चीज अर्थात संसार का पदार्थ जान गए तो भी अप्राप्त। मालपुआ जान गए कि आज बनेगा, पर मिल नहीं रहा है, जान दीजिए। और अपना आपा, अपना आत्मा जानने के बाद अप्राप्त नहीं रह जाता। जान लिया आपने, हाँ, कि मैं जो हूं ये शरीर नहीं हूं, शरीर से निराला हूं मैं। शरीर जो है मेरा है, पर मैं शरीर हूं नहीं। मैं मरने जीने वाला नहीं हूं, मैं राग द्वेष रखने वाला नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं जो हूं सापरया शुक्रम आकायम आवरणम अस्त्रासिरम शुद्धम अपाप विद्धम। इसमें यह अतड़ी खून और पीप से अतड़ी सनी भी नहीं है, इसके अंदर में शरीर ही नहीं, अशरीर ही है। ये सब ये वेदांत का ज्ञान है, ध्यान दीजिए। तो अपना आपा जानने के बाद अप्राप्त नहीं रहता, दूसरे के पास चलकर जाना पड़ता है। दूसरे के पास चल के जाओ भैया चीज दे देना, पदार्थ के लिए जाना पड़ेगा, पर अपने आप पास चलकर नहीं जाना पड़ता। क्या है? अनेकम मनुष्यो जय नैनम देवा आप तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठन। जहां आत्मज्ञानी खड़ा है, बिना चले ही वो दूसरों को क्रॉस कर लेता है। सब आत्ममय है, वेद कहता है। इसलिए यह जो तत्व ज्ञान है, उस पर ब्रह्म को जिसने जाना वह ब्रह्म ही हो जाता। सा ब्रह्मैव भवति। इसकी शिष्य परंपरा में जो आ जाता है वह अब्रह्मवित नहीं होता, माने ब्रह्मवित ही होता है। इसे शिष्य परंपरा में आता है। एक शिष्य को दिया, जिसको यूं समझिए ना, ब्रह्मा ने ज्ञान दिया किसको? सनत कुमारों को, शिष्य परंपरा। सनत कुमार को ज्ञान दिया नारद को, तो कोई इसमें ऐसा नहीं हुआ जो ब्रह्म को न जानने वाला हुआ। व्यास नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास जी को, व्यास जी ने दिया सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने दिया विदुर जी को, मैत्री जी को, और राजा परीक्षित को तो उन्होंने मुक्त ही करा दिया। समझा दिया कि राजन क्या बात करते हो, आप मरने जीने वाले नहीं हो, ना उत्पन्न हो गए आप नाती पोता बन के। अंतिम उपदेश ये कहा कि क्या है, कौन तक तक्षक भी ब्रह्म है, ये शरीर भी ब्रह्म, कुछ ब्रह्म है, तो कौन किसको काट रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये ज्ञान हो गया। वो अभय पद है। अभय पद में दूसरी सत्ता भय की हो ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए।
अब ये कुल परंपरा ब्रह्म ज्ञानियों की दो प्रकार की, एक बिंदु का माने वीर से पैदा होते हैं, गृहस्थ आश्रम में संत जो होते हैं वह जो है उनके जो पुत्र हुए स्त्री उनके गृहस्थ आश्रम में संयोग से वह जो है बिंदु परंपरा है, बिंदु परंपरा। और एक नाद शिष्य परंपरा होती, गुरु से शिष्य, फिर शिष्य से फिर शिष्य फिर गुरु बन जाता है, ये चलते चले जाती है। सहना भुनतु सहना भुनतु सह वीर्यम करवा वह तेजस्ना नीतमस्तु माँ विदुषा वह ओम शांति। ये सब वेदांत की ये जो है मंगलाचरण है, सब ये समझ लीजिए, शांति मंत्र है। तो ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार दोनों प्रकार का जो वंश ब्रह्मवेत्ता के नादज वंश और बिंदुज अंश, गृहस्थाश्रम के चलाए जाने वाले ब्रह्म को जानने वाला जो परिवार हो, और जो है ऋषि संत परम चला जाने वाला परिवार हो, उसमें जो पैदा हो जाएगा वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जो कभी ना कभी ज्ञानी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चाहे कितने भी जन्म लेना पड़े वो गीता के अनुसार श्रीमानों के घर में जन्म लेगा और ब्रह्मवित होकर ही रहेगा। तरति शोकम तरति पाप मानम, वो हर्ष और शोक से तर जाएगा। संत लोग कहते पाप क्या होता है, व्हाट इज सिन। यदि वो जानना है तो जिस आदमी के चित्त में ज़्यादा दुख होता है, ये इसका सिम्टम है, बहुत दुखी हैं आप, हाँ बहुत दुखी हैं, तो उसके पाप के संस्कार प्रबल हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप बहुत दुखी हैं तो आपके पाप के संस्कार जो है बहुत ज़्यादा हैं। दिल का बारंबार दुखी होना, अपसेट होना, डिसअपॉइंट होना, विषादग्रस्त होना, यही पूर्वकृत पापों की पहचान है। ध्यान दीजिए, मन में वासना होना, पाप कर्म करना, दुखी रहना, ये पाप के 3 स्तर हैं। मन में वासना होना, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया, ब्रह्म ज्ञान ही दिया प्रारंभ में, और बाद में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करूँ, मेरा जो है मोह नष्ट हो गया है। तब भगवान ने आखिरी कह दिया ना कि सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, जितनी भी जो उपाधियां जिससे जन्म लेती हूँ, ऐसी उपाधि जन्म देने वाली धारणाओं को त्याग दो। ध्यान दीजिए, उपाधि आपको उसको उड़ा दे, ऐसी धारणा को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में उपाधि मेरी शरण की हो जाएगी। क्योंकि तुम उस समय तुम क्या कहलाओगे, मैं शरणागत हो गए और मैं शरणागत वत्सल हो जाऊंगा, शरणागत पर मैं कृपा करने वाला बन जाऊंगा, फिर काहे का पाप, जैसे हमने बताया था पहले आपको। अब इसी मंत्र में आया क्या, तरति पाप मानम धर्मा धर्माख्यम। इसकी व्याख्या समझ, इसका भी समझ, शंकराचार्य भगवान ने कहा कि धर्म के नाम पर भी पाप आता है, धर्म के नाम पर भी पाप आता है। अरे धर्म करना है और चंदा लिया जा रहा है, चंदा नहीं देने वाले को आप परेशान कर रहे हो, उत्पीड़ित कर रहे हो, तो उससे जबरन वसूली कर यदि कोई धर्म का अनुष्ठान करे, कीर्तन कथा आदि करता है, तो पाप लगता है कि नहीं। इसलिए कभी भी हमारे मंदिर, भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में जो आयोजन होता है, हम कभी बस कहते हैं, उसके बाद किसी ने दिया तो ठीक, नहीं तो ठाकुर जी हमारे इतने संपन्न हैं, सारी व्यवस्था करा देते हैं। और आज 2005 से लगातार व्यवस्था चलती चली जा रही है। जो कष्ट कभी आप बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ध्यान दीजिए, अब देखिए दूसरा है, यदि कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो हुआ चंदा वसूल की बात हो गई, कीर्तन कथा आदि करता तो पाप लगता है कि नहीं। अरे मंत्र बोलते तो अशुद्ध ही हो जाते हैं बोलने से, तो ऐसा कोई पूर्ण तो नहीं होता, कोई पूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ मंत्र गलत सलत बोल दिया जाता है। हमें है जब प्रवचन देते हैं, विवेचना करते हैं, तो कोई मंत्र बोलते हैं तो कोई हमारे प्रवाह में आकर जो है वहाँ पर हमारा प्रवाह, हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति जो है में एकात्मकता नहीं होती है,
तो उसके बाद फिर कुछ देर क्षण के अंदर में एकात्मता बनती है और फिर जाके ठाकुर जी कृपा से वो चीज़ सही होके बोली जाती है। तो ये भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पाप, दोष माने थोड़ा थोड़ा पाप, लेकिन जब वेदांत ज्ञान ऐसा है इससे पाप पुण्य दोनों से पार हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, वेदांत ज्ञान ऐसा है जिससे दोनों से पाप पुण्य से आप दूर हो जाते हैं। क्यों? उपाधि ओढ़ने के लिए मना करता है। आत्मा में किसी किस्म की सांसारिक उपाधि नहीं है। बार बार ये बात समझाता है वेदांत उपनिषद आपको, श्रुतियां बार बार ये समझाती हैं आपको। निरुपाधिक सत्य की तरफ चलें आप। सत्ता मात्र है ठाकुर जी, सत्ता मात्र है आपके प्रेम में। वो आप उसको चाहे जैसा बना लो, क्या बात है। करना सब आपको ही है, लेकिन श्रेय नहीं लेना है आपको, श्रेय उनको देना है। श्रेय लेते ही आप उपाधि धारण करने वाले बन जाएंगे। और किस बात का श्रेय लेंगे आप? किस बात का श्रेय लेंगे? इसलिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थात आत्मा के साकार से सारे विषयों का आप जो है उपार्जन कर रहे हो, और वह सब परमात्मा की वजह से सब संसार, सब उसकी रचना है। पूरा पूरा घर उसका बनाया हुआ है। तो किस बात का आप अहंकार करोगे? घर उसका बनाया हुआ है। घर में जो चीज आ रही है उसकी है, जो जा रही है उसकी है, जो बन रहा है उसका है, जो बिगड़ रहा है उसका है। तो आपका अपना ओनस तो है ही नहीं। जब आपका अपना ओनस नहीं है तब आप जो है मुक्त हो गए ना। आपने अपना ओनस मान लिया, तो ओनस मान लिया आपने किसका? कर्म का, कर्म के साथ वर्तन हो गया। संसार का संसार के साथ वर्तन हो गया। आत्मा के साथ आत्मा का रमण होना अनुभूति परक है, और कर्म के से कर्म के साथ कर्म का रमण होना वो क्या है? वो क्रिया परक है। और संसार क्रिया और पदार्थ परक तो है ही। ध्यान दीजिए, अब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य पाप पुण्य दोनों से पार हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के पहले, ब्रह्म ज्ञान ना होने के पहले सारे कर्म वैसे ही दोषपूर्ण माने जाते हैं जैसे अग्नि धुएं से ढकी हो। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृत्ता। काम करने के पहले सारे कर्म वैसे ही जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई हो। जब प्रज्वलित हुई तो काहे का धुआं वहां पर, समझिए इस बात को। इसलिए हमेशा हर कर्म अनेन कर्मणा अनेन अनेन किंचित कर्मणा अनेन किंचित कर्मणा अनेन विविधेन कर्मणा भगवान नारायण प्रीताम न मम। ये भी ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। पुनः दोहराते हैं कि संसार में जितने कर्म होते हैं उसमें पाप पुण्य दोनों लगे रहते हैं, परंतु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इसका निवारण हो जाता है। फिर केवल परमात्मा रह जाता है। काहे का पुण्य, काहे का पाप, अभी हमने आपको समझाया। केवल परमात्मा रह जाता है। काहे का पुण्य, काहे का पाप। घर का नौकर अपने आप को, उस मालिक का घर है, उसमें नौकर का क्या दोष, काहे का उसको दोष लगेगा। जो नुकसान हुआ मालिक का हुआ, जो लाभ हुआ मालिक का, वो तो वेतन पाता है। ध्यान दीजिए, तो सारा जो है दोष, सारा लाभ है जो मालिक के खाते में चला जाएगा। और मालिक यदि परब्रह्म नहीं है, आप भी यदि मालिक के रास्ते और परम मालिक के रास्ते पे चलना चाहेंगे तो आपको बोला भाई मेरा नहीं है, मैं जो हूं निमित्त हूं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा निमित्त बनो भाई, आप निमित्त बन जाओ। तस्मात् तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात्मुत्तिष्ठ लभो यशो लभस्व शत्रून् जित्वा भुङ्क्षं राज्यं समृद्धं मया वैते निहिता पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव्य सव्य साचिन। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं,
मैं इनको मार दिया हूं इसलिए मुझे कोई दोष लगेगा नहीं, और तुम जो है ब्रह्मज्ञानी बनकर इनको मारोगे तो तुमको भी दोष लगेगा नहीं। भगवान ने सिखलाया ना अर्जुन को, नायस नाम कृतो भाव बुद्धिर्यस्य ना लिप्यते, यस्य ना अहम कृतो भावो बुद्धि यस्य ना लिप्यते हत्वापि इमान् लोकान् ना हन्ति ना हन्यते, हत्वापि इमान् लोकान्, न पापम आपसे, पाप भी उसको प्राप्त नहीं होता, उससे बुद्धि में अहंकार नहीं है, बशर्ते अहंकार ही वो चीज है जो जीवात्मा का आत्मा को जीव बनाता है और उसके सारे संबंधों को संसार से जोड़ देता है। अहंकार, अहंता और ममता, मैं और मेरापन, ये जड़ है, इसको समझ लीजिए आप, ये जड़ है। और चिंतन करते रहिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहिए, कृपा बरसाने के लिए उनसे निवेदन करिए, संसार का आनंद लीजिए, उनका ही सब। आप जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसका तात्पर्य क्या है? सब वस्तु उनकी है, इस भाव से आपको उसको दिया जा रहा है, अंशांश दिया जा रहा है कि अपना मत समझो, उनका समझ के खाओ पियो मस्त रहो। चरणामृत है, सिर से लगा लो, प्रसाद है, अपनी क्षुधा भूख अपनी जो है अपने मुख में डाल लो। आपका जो है मुख, आपकी वह इंद्रिय जो कभी भी जो है तृप्त नहीं होती। ध्यान दीजिए, ये इंद्रियां इस प्रकार से मनुष्य को परेशान करती हैं कि वह जो है कैसे भगवान का चिंतन करिए। बहुत अच्छी बातें हैं, वो सब बाद में बताएंगे आपको, पहले तो यहाँ समझिए। अब इसके बाद में इसी मंत्र में आया है क्या, गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृदो होती। गुहा ग्रंथिभ्यो अर्थात हृदय की अविद्या नाम की सब ग्रंथियां जो है उसकी, वो उससे मुक्त होकर वो अमृत हो जाता है जब ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है तब। यही बात कठोपनिषद की श्रुति में, कठोपनिषद की जो श्रुति है कहा गया, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येहा ग्रंथया। हृदय की ये तमाम ग्रंथियां जिस समय क्षीण हो जाती हैं, चीर्ण विदीर्ण हो जाती हैं, जिस समय सारी ग्रंथियां, अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावधि अनुशासनम। यही अनुशासन है वेदांतों का। मरण धर्मा पुरुष अमर हो जाता है, सब ग्रंथियां खुल जाती हैं। ध्यान दीजिए, इसी बात को भगवान सनत कुमारों ने कितनी सुंदर, ये तो कठोपनिषद की श्रुति कह रही है इस मंत्र को। उसकी जो है दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 15वां मंत्र है ये। अब आपको देखिए, इसी बात को भगवान सनत कुमारों ने राजा पृथ्वी को यूं समझाया कि राजन ये ग्रंथि कैसे जाती है। यस्मिन् यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संता तद्वत् न रिक्तमतयो रुद्रस्रोतो गणारणम भज वासुदेवम। भगवान से प्रेम करना, इसको भी समझ लीजिए कि ये जो है ब्रह्म ज्ञान का जो तरीका ये है कि प्रेम में कोई उपाधि नहीं होती, अर्थात प्रेम ब्रह्म ज्ञान जो है, प्रेम भी ब्रह्म ज्ञान का ही विलास है। यदि आप में तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म को गुस्सा नहीं है तो क्या हुआ, यही जो है प्रेम संबंध कहलाया। गोपांगनाओं का भगवान कृष्ण के साथ में यही संबंध था।
ध्यान दीजिए, जब परमात्मा से आप प्रेम करने लग जाएंगे तब कहां पर जो है आपके साथ में कोई उपाधि रह जाएगी। हर वस्तु कृष्ण, पदार्थ कृष्ण बन गया, क्रिया कृष्ण बन गई, वस्तु कृष्ण बन गई, आपकी विद्या कृष्ण बन गई, हर चीज कृष्ण बन गई। जब हर वस्तु कृष्ण बन गई, घर का कोना कोना जो है मालिक की अनुभूति करा रहा है, शरीर का कण कण और भगवान की स्मृति करा रहा है, आत्मा की अनुभूति करा रहा है, तब कहां पर कोई चीज ऐसी रह गई। और वो जो है यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया, भक्तिया भगवान की उस भक्ति के द्वारा, पलाश विलास भक्तिया, पंकज पलाश विलास भक्तिया, भगवान के चरण कमलों की जो आभा है उसके साथ आपकी प्रीति जुड़ जाए, तब उससे क्या होगा, वो कर्माशय, कर्म की ग्रंथि काहे की होगी, कर्म की ग्रंथि, उपाधि की ग्रंथि, संसार की ग्रंथि, मैं और मेरेपन की ग्रंथि, काम और लोभ की कितने किस्म की ग्रंथियां हैं, ये जुड़ जाती चित्त से, जड़ पदार्थों से चित्त जड़ ग्रंथि। ध्यान दीजिए, वह ग्रंथियां कट नहीं पाती, विदीर्ण नहीं हो पाती, जैसी प्रभु से प्रेम करने से हो पाती हैं। तद्वत न रिक्त मतयो, आपकी मति में कोई कामना न रह जाए, लेकिन रिक्त मतयो रुद्र स्रोतो गुण आप प्रत्याहार करें, योग करें, ये करें, वो करें। ये देखिए एक कितना अंतर बताए। जो चीज सहजता से हो जाए, दिन भर आप समाधि लगाकर बैठे हो, प्रभु का भजन ना करें, अर्थात भजन करने का अर्थ क्या है, समर्पण। समर्पण की प्रवृत्ति से तत्काल जो है पुरुष प्रसन्न हो जाता है। समर्पण से भगवान जो है, रास लीला का जो तात्पर्य है श्रीमद् भागवत में कि जो है आश्रय तत्व जो है रास लीला है। भगवान ने सारे ब्रह्मांड को जो है आनंद से अभिभूत कर दिया, जो उनसे चाहते थे कि वो रस हमको प्राप्त हो, हम निरुपाधिक अपने आप को महसूस करें, उसको ही ढंग से समझाया गया है। तो यहाँ पर भी भगवान शंकराचार्य का अपने भाष्य में कहना है कि अविद्या नामक ग्रंथि खुल जाने पर भी सभी कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। अविद्या के कारण ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अविद्या माने मैं मेरा ही अविद्या है। ध्यान दीजिए, यदि ज्ञान हो जाए, विद्या आपको समझ में आ जाए, तो मैं मेरा नहीं करेंगे, सब भगवत रूप समझेंगे आप, सब ब्रह्म रूप समझेंगे आप, तब कर्तापन भोक्तापन से दूर रहेंगे आप। समस्त उपनिषदों के उपदेश का इतना ही सार है, मैं यह शरीर हूँ, यह धन मेरा है और मैं सुखी दुखी हूँ, यह विद्या का लक्षण दे क्लियर कर दिया। और इसके विपरीत मैं ब्रह्म ही हूँ, यह विद्या है। इसी विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाना ही हृदय ग्रंथि का खुलना है। पराविद्या से वेदांत में ही पराविद्या है और अपराविद्या दोनों है। पराविद्या से अपराविद्या जो है उसका निराकरण हो गया। यह अनुभव सिद्ध है, शास्त्र कथन मात्र नहीं है। अविद्या क्या है, इसको समझने के लिए स्वामी विद्यानंद स्वामी ने पंचदशी में एक मंत्र कहा है, उसको देखते हैं। क्या है वो, अहंकार चिदात्मानावेकी कृत्या विवेकताहम इदम में स्यात् इतिक्षा काम शब्दिता अहंकार चिदात्माना अविवेकी कृत्या अविवेकता। देखिए क्या हुआ, अविवेकता, अहंकार और एक समझने के कारण इच्छा, अहंकार, अविवेक, अहंकार और एक समझने का, अहंकार और विवेक। अहंकार चिदात्माना अविवेकी कृत्या विवेकता इदम में स्यात्। इस प्रकार की मुझे की इच्छा उत्पन्न होती है, अविवेक और अहंकार,
इनको मिला लीजिए आप, अविवेक और अहंकार इनको मिला लीजिए आप, तो इनको एक समझने के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? इच्छा कब उत्पन्न होगी आपकी? देखिए, अहम मम अभिमानोत्थया, आ गया ना, अहंकार, मम, मेरापन, दोनों चीजें आ गई। अहंकार और विवेक दोनों को आप एक समय इच्छा उत्पन्न होगी। काम लोभाधि मलाह, ये भगवान कपिल कह रहे हैं। और क्या है? इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छा काम शब्दिता, इस प्रकार की इच्छा को ही काम रूप से काम संज्ञा दी गई है। इदम में स्यात्, इदम में साथ, यह मेरा है, यह मेरा है। इदम में स्यात्, यह मुझको मिल जाए। कैसे हो रहा है ये? अहंकार चिदात्माना, चिदात्मन अविवेकी, अविवेकी कृत्या, अविवेकता, अविवेकी कृत्य, अहंकार चिदात्माना विवेकी कृत्य। अहंकार और चिदात्मा दोनों को आपने एक कर दिया, दोनों अलग है, अलग है। ध्यान दिए, अहंकार के रहते ही चिदात्मा का संबंध आपने जो बना दिया संसार के साथ में। ध्यान दीजिए, और जब ये संसार का संबंध बना दिया अहंकार के चिदात्मा के साथ में, तब उसका संबंध जुड़ गया विषयों से, इंद्रियों से, वो उपाधि संपन्न हो गया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उसको इच्छा उत्पन्न हो गई उसके अंदर में। वह अपने प्रतिबिंब को ही अपना रूप समझने लगा। अहंकार की वजह से वह जो है अपने आप को भूल गया कि वो ब्रह्म है। वो अपने आप को शरीर ही समझने लगा, अपने आप को संसार ही समझने लगा, अपने घर को अपना घर ही समझने लगा। ये नहीं समझ में आया उसको कि घर में 50 लोग पहले भी रह चुके और 50 बाद में भी रहेंगे। इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, ऐसा कहने लगा। यही कामना कहलाती है, यही बात। तो रूट काज में क्या आया? रूट काज में अविद्या आ गई ना। ये अहंकार के साथ, अहंकार के साथ कोई संबंध नहीं है चिदात्मा का। ध्यान दीजिए, काम शब्द का अर्थ केवल इच्छा ही नहीं, वरन अहंकार चिदात्मा की एकता से उत्पन्न अविद्या भी है। दोनों को आपने मिला दिया, जबकि दोनों का कोई संबंध नहीं। उपाधि संपन्न बना दिया आपने चिदात्मा को। ध्यान दीजिए, उसको उपाधि संपन्न बना दिया आपने। आप संतों की भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो संस्कृत में है, फिर अनुवाद है, अभी समझाने वाले उसको कुछ समझने ही है, वो समझा नहीं पा रहा है, और समझने वाला भी समझना नहीं चाह रहा है। अरे समझने के पहले ये बात कुछ चीजें सीखना तो पड़ेगा ना। भगवान से प्रेम करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। उनकी कथा में आपको प्रणाम, स्तुति, समर्पण, फूल पत्ती से सेवा नित्य, मानसिक पूजन नित्य, और भगवान के चरणों का जप, स्मृति चरण योह, और फिर श्रवणम कथायाम, भगवान कथा सुनना। तब जाकर भगवान की वह जो भक्ति मिलेगी, अर्थात भगवान का प्रेम मिलेगा। काम शब्द का अर्थ की शिक्षा ही नहीं है, वरन अहंकार और चिदात्मा की एकता से उत्पन्न अविद्या भी है। इसको समझ लीजिए। अहंकार के गुहा में अहंकार आपने उत्पन्न कर लिया, और उसके साथ में उपाधि पैदा कर लिया आपने। अहंकार का अर्थ क्या हुआ? मैं। अब आप जो मैं ब्रह्म के लिए नहीं है, मैं किसके लिए? वो क्रिया और पदार्थ के लिए मैं बना दिया आपने। प्राकृतिक वस्तु के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर दिया आपने, जबकि ये मैं सर्वनाम है, और जो है ये सब संज्ञा है, वस्तु संज्ञा है। ध्यान दीजिए, ये सब वस्तु रूपी संज्ञाएं हैं, नाम रूपी संज्ञाएं हैं, ये सब उपाधि में आती हैं। और सर्वनाम जो है मैं है, सर्वनाम सबका, सब लोग मैं गाय को बोले तो मैं, बकरी को बोले तो मैं। पर ये मैं जो है यदि उपाधि से जुड़ा हुआ है तब तो ये अहंकार में चला गया, और यदि ये उपाधि से हट गया ये मैं,
तो वो ब्रह्म के खाते में चला गया। यानी एक हो गया परम ब्रह्म वाला मैं और एक हो गया निर्भर वाला मैं, जो कि चिदात्मा कहलाता है। उसको उपाधि से अहंकार को हटा के बात करेंगे तो आप ब्रह्म का ज्ञान आपको हो गया, और आप उपाधि रख के बात करेंगे तो आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। ये समझ लीजिए, यही समझने की बात है। तो ये जो अहंकार और सतरूप चिदात्मा का भिन्न भाव ही ग्रंथि है। दोनों को एक समझ, अहंकार को सतरूप चिदात्मा जोड़िए। अहंकार की वजह से आप निमित्त में की वजह से दिखने वाले प्रतिबिंब को आप जो है अपना जो है रूप नहीं समझ सकते, क्योंकि वैसा नहीं है जैसे उसमें यदि निमित्त में विकार होगा, अर्थात दर्पण में मल जम गया, अहंकार आ गया, तो वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी जो आपका वास्तविक रूप है। समझिए जहाँ से बात को। यही ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि ही अविद्या है, और अविद्या ही कामना की जननी है। तभी कामना पैदा होती है। जब तक अविद्या है तब तक कामना का रहना स्वाभाविक है। यही संस्कार बनाती है, ये अनर्थ परंपरा यही बनाती है। इसलिए काम का अर्थ केवल इच्छा ही नहीं है, उसके साथ अविद्या की हृदय ग्रंथि भी है, ये भी उसका अर्थ है। सरल शब्दों में संसार में किसी चीज़ के बिना अपने को दुखी मानना, किसी चीज़ के बिना ये मुझको पता दिल की गांठ है। किसी अरे तुम पूर्ण हो, तुम पूर्ण हो, जिसकी दुनिया है उसके तुम अंश हो, तो काहे के लिए जो है दिल की गांठ बना रहे हो कि ये मुझे नहीं मिला बोला। अरे व्यापार करते हो तो किस लिए? उपार्जन है ना, पर क्या पुरुषार्थ है ये? नहीं तो क्या है? ये लाभार्थ कर रहे हो आप। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को पुरुषार्थ कहा गया, अर्थात चारों की प्राप्ति पुरुषार्थ है। धर्म की प्राप्ति, धर्म की, आपके कार्य में धर्म की प्राप्ति है, आपकी क्रिया में धर्म की प्राप्ति है, आपके पदार्थ में धर्म की प्राप्ति है, आपके संसार धर्म की प्राप्ति हो रही है, तो ये पुरुषार्थ कर, अर्थात परमात्मा के लिए धर्म कर रहे हैं, परमात्मा के लिए पदार्थ है ऐसा। अरे खाता वो कुछ नहीं है परमात्मा, लेकिन भावग्राही जनार्दन समर्पण तो आपसे मांगता है ना, और आप भी समर्पण मांगते हो ना। आप भी गृहस्थी में अपनी सहधर्मिणी से समर्पण ही तो मांगते हो कि मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं आप, मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं आप। और जहां वो समर्पण किया तहां आप क्या बात है, आप कितनी अच्छी हैं आप, या कितने अच्छे हैं आप, वाइस वर्सा। तो दिल कहीं गड़ गया, और अविद्या ग्रंथि क्या है? अपने आप को न जानना ही अविद्या, अपने आप ये है रीजन। अपने आप को न जानकर आप क्या जानकारी है? आप संसार को जो है अपना समझे बैठे हैं। अपने आप को नहीं जानना है, क्रिया और पदार्थ को ही अपना समझे बैठे हैं। तो क्रिया पदार्थ आपकी हो ही नहीं सकती, वो तो प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा। आप तो वहां चलिए आत्यंतिक, जहां कोई चीज का नाश करना है आपको, तो किसका नाश करेंगे? आप करेंगे उस अहंकार का, उस ममता का, उस मैं मेरेपन का, उस राग द्वेष का, उस स्वार्थ वृत्तियों का, उन तमाम उपाधियों का जो अहंकार जन्य है और जो जीवात्मा को अहंकार से जोड़े हुए हैं, उसको हटाना है आपको, ताकि आपको अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन हो सके, उसकी अनुभूति हो सके। ध्यान दीजिए। तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अपने आप को न जानना है, विद्या ग्रंथि हो गई। और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो हृदय ग्रंथि और विद्या ग्रंथि दोनों ही छूट जाती, दोनों छूट जाती है। हृदय ग्रंथि भी और अविद्या ग्रंथि की। किसी चीज को अपने हृदय को दुखी करना, ये हृदय ग्रंथि होगी। और अविद्या ग्रंथि इस प्रकार से अज्ञान की, अपने आप को न जानना, अविद्या ग्रंथि। जड़ चेतन की गांठ को सच्ची मानना, चिज्जड़ ग्रंथि को सच्ची मानना, यह अविद्या ग्रंथि है। और हमको यह मिले इदम में साथ, इसके बिना हम सुखी नहीं होंगे, तो ये हृदय ग्रंथि है।
ब्रह्म ज्ञान होने पर अविद्या ग्रंथि और हृदय ग्रंथि दोनों छूट जाती हैं। इसमें इनसे विमुक्त ब्रह्म ज्ञान होने पर, ध्यान दीजिए, समुद्र पे जब जाके नदी मिलती है तो क्या छूट जाता है? उसका नाम रूप छूट गया, उसका नाम रूप छूट गया, उसकी गंदगी छूट गई। नाम रूप छूट गया तो अविद्या छूट गई, गंदगी छूट गई तो हृदय की ग्रंथि छूट गई। गंगा जी में तमाम जो मैल बह के आता है, वो मैल जो है समुद्र के जल में नजर नहीं आता, वो हृदय ग्रंथि थी गंगा की, उस प्रवाह की। और जब मिल गया, गंगा का नाम चला गया, गंगा का गुण भी समाप्त हो गया वहां पर। ध्यान दीजिएगा, वो गंगा जो अस्थि जिसमें गल जाती है, समुद्र में नहीं गलती। राधे राधे बोलना पड़ेगा और इनसे विमुक्त होकर स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि की छूट जाए माने अपने अमृत स्वरूप आत्मा को जान लेता है। अब देखिए ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन? अगला मंत्र आया इसके अंदर मुंडक उपनिषद का, क्या कहते हैं? तद एतद ऋचा अभ्युक्तम, यह ऋचा कही जा रही है। इस ब्रह्म विद्या के संबंध में यह ऋचा कही जा रही है। क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मर्षि भगवान अंगिरा, ब्रह्मा जी के पुत्र शिष्य, क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत कर्षि श्रद्धयन्तः तेषाम् एवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विद्वद्यैतु चेर्णम् तदेतद् सत्यं ऋषिरंगिरा पुरोवाच नैतद् जीर्णव्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो। ये मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का 10वां 11वां मंत्र है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं? क्रियावंतः श्रोत्रिया, श्रोत्रिया के मतलब क्या? वेदों के अर्थ के जानने वाले जो हैं उनको श्रोत्री कहते, श्रोत्रिय ब्राह्मण, वेदों के अर्थ जानने वाले। और क्रियावंता माने जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले, दोनों चीजें। अब ब्रह्मनिष्ठा तीसरा विशेषण, ब्रह्म के उपासक हैं। ये तीन, जो लोग निष्काम कर्म करने वाले हैं, संत लोग, ज्ञानी लोग, साधक लोग, और जो श्रोत्रिय हैं, वेदों के अर्थ जानने वाले हैं वे, और ब्रह्मनिष्ठा जो ब्रह्म के उपासक हैं वे लोग। ध्यान दीजिए, ये तीनों किस्म के विशेषणों को धारण करने वाले उपासक लोग, जिज्ञासु लोग, साधक लोग, संत लोग, सन्यासी लोग, गृहस्थ लोग, उस ओर में भी श्रद्धयंता स्वयं एकर्षि जुह्वते, श्रद्धा पूर्वक एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में हवन करते हैं। श्रद्धा पूर्वक एकर्षि स्वयं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयंत। समझिएगा इसके बाद चार्थ लक्ष्यार्थ दोनों समझेंगे अपन लोग इसकी विवेचना करते हैं। एकर्षि श्रद्धयंता यानी एकर्षि, एकर्षि नाम वाले श्रद्धा पूर्वक श्रद्धयंता, ये तीनों किस्म के लोग कौन? ब्रह्मनिष्ठ लोग, श्रोत्रिय लोग, क्रियावंत लोग, निष्काम कर्मयोगी लोग, तीनों के तीनों एक श्रद्धापूर्वक एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में हवन करते हैं। तेषाम एवैताम ब्रह्म विद्याम वदेत, तू तथा जिनके द्वारा विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया गया है उन्हीं को ये ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। किसको बतानी चाहिए ब्रह्म विद्या? जो एकर्षि नाम वाले, नारायण नाम वाले, यही तो एकर्षि है। हर चीज नारायण को जा रही है, हर चीज परब्रह्म को जा रही है। नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परा योगा, नारायण परा ध्यान, सब नारायण की तरफ जा रहा है। अपने भजन में हम कहते हैं ना, सुनिए ध्यान से, एकर्षि, यही सब यहीं पर जो है एकर्षि नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में हवन करते हैं कि एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य ये है क्या?
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 योग नारायण ओ जप नारायण ओ तप नारायण ओ मख नारायण ओ ज्ञान नारायण ओ भग ध्यान नारायण 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 भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ भगवन नारायण ओ गुरु नारायण ओ पितृ नारायण ओ माते नारायण 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 भजमन नारायण। ये है एक ऋषि एक ही ऋषि नाम वाली प्रज्वलित अग्नि में। कौन है एक ऋषि नाम वाली प्रज्वलित अग्नि? नारायण रूपी वह अग्नि, श्रीमन नारायण कृष्ण रूपी अग्नि जो है, उसमें हवन करते हैं ये लोग। किस बात का हवन करते हैं? अपनी तमाम इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का, अपनी उपाधि का, अपने अहंकार का, अपने द्वितीय ज्ञान का, ध्यान दीजिए, द्वितीय ज्ञान का, और जिनके द्वारा विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया, विधि द्वारा पूर्वक सर्वश्रेष्ठ, वही जो है समझा ले गुरु के पास पहुंचना है। तद विधि परिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तद्दर्शिना हम। वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये बार बार ये बात रिपीट की गई, हर शास्त्र पुराण में कहा है, म सेवा ही द्वारमाहु विमुक्तये तमो द्वारम ही स्त्रियोषिताम संगी संगी नाम। तमो द्वार जो है स्त्रियों के साथ अर्थात वासनाओं के साथ में आपका यदि मन जो है केली करने लग जाए, यूं समझ लीजिए, और यह मूर्तिमान रूप नहीं जो संगी संगी नाम, वही ना ये चीज प्राप्त कराएगी। वो स्थिति खेल वासनाओं की खेल के लिए एक साथी चाहिए ना होगा। और महव सेवा जो आप करेंगे, इस प्रकार का जो हवन करेंगे, इस प्रकार तब जो है वो आपके मोक्ष द्वार को खोल देगा। तो तेषाम एव एताम विद्याम वदित, उसी को ये ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। आपको ये ब्रह्म विद्या अब हम बता रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको जो है आपके लिए ये चीज बताई जा रही है कि जब ये चीज आएगी अपने आप वो चीज भी आ जाएगी। परमात्मा ही सामर्थ्यवान है, आप सामर्थ्यवान नहीं हैं। ध्यान दीजिए, आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, परमात्मा ही सामर्थ्यवान, इसलिए उससे ही प्रार्थना की जाती है। ओम आपयन्तु ममांगानि श्रोत्रम अथ श्रोत्रम प्राणम श्रोत्रम चक्षु अथो प्राणम श्रोत। ओम आपयन्तु ममांगानि श्रोत्रम चक्षु श्रोत्रम आपयन्तु ममांगानि प्राण चक्षु अथो श्रोतम बलमिंद्रियाणि च सर्वं ब्रह्म अपरिषदम माहम निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोत्। उपनिषदों में बताया हुआ ब्रह्म मुझे अस्वीकार न करे और मैं उसको अस्वीकार न करूं, मतलब वो मुझे उपलब्ध है और वह मैं उसको उपलब्ध हूं। ध्यान दीजिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवा भूत विजानता तत् कोशों का मोहा एकत्व अनुपस्थिता आदि आदि। तो आप्यन्तु ममांगानि प्राणम चक्षु अथो श्रोत्रम बलम इंद्रियाणि सर्वाणि ब्रह्म अपरिदम माहम निराकुर्याम मामा हम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम में अस्तु। मैं उसको अस्वीकार न करूं और न मुझको अस्वीकार करूं, अर्थात वो भी ब्रह्म, मैं कोई इसमें दूसरी सत्ता ही नहीं है। निरते आत्मनि उपनिषत्सु धर्माति। उपनिषदों के द्वारा बताए हुए इस सारे धर्म
सारे वो पैरामीटर, सारे तत्व, सारे तरह के लक्षण जो है मुझको प्राप्त हो जाए। निरते आत्मनि उपनिषत्सु धर्माते मई संतु तमोत्वाम अवतवक्ता, ऐसे बहुत सारी बातें उसके अंदर की जाती। तब उसको अब ये अपने आप ये स्तुति करेंगे, अपने आप सब आ जाएगा, अपने आप आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा। फिर आप स्तुति करिए, आप फिर और बोलिए, आप क्या ओ मनो में वाची प्रतिष्ठम वाक में मनसी प्रतिष्ठा आविर आविमाए धी वेदस्तमानिस्ता श्रुतस में मां प्रहासी अनेन धीते न हो रात्रान संदिश्यामि तमदिश्यामि सत्यम तनौतु मामौतु वक्तारम मामौतु वक्तारम औतु। ये सब शांति मंत्र है, तो अपने आप सब चीजें आएंगी। तो ये मुंडक उपनिषद की जो आखिरी 2 स्तुतियों में ब्रह्म विद्या संप्रदान के लिए पालन किए जाने वाले धर्मों का प्रतिपादन किया गया है और प्रतिबिंब पर प्रकाश भी डाला गया है। और ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म संग्रह के पूर्व प्रतिपादित वचनों का, जिसको उन्होंने महात्मा शौनक के प्रश्न के उत्तर में समाधान को प्रस्तुत किया है, ऐसे वेदांत का अध्ययन उन्हें नहीं करना चाहिए जिनकी ब्रह्म के प्रति निष्ठा नहीं है, जो निष्काम कर्मयोग का समाधान नहीं करना चाहते, जो अपने गुरु की एक परंपरा का विद्युत पालन नहीं करते। उन्हें ब्रह्मर्षि के द्वारा उद्घाटित ब्रह्म सत्य अनुभव नहीं हो सकता। आज हम इसको इसलिए तो ये इसके बाद इसका जो कंक्लूजन है आखिरी, वो हम आपको जो है कल बताएंगे। आज आखिरी, इसके बाद कल के सत्र में ये जो है आखिरी रहेगा मुंडक उपनिषद का। उसके बाद अगला कोई प्रवचन प्रारंभ करेंगे, यहीं विश्राम देते हैं। हरे राम 2 मिनट में यदि ख़त्म करना है तो ख़त्म भी हो सकता है, पर टाइम तेरे पास नहीं तो अगला बार ले लेंगे।